हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, गुड न्यूज निकल कर आई है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो यूपी एपीओ की तैयारी कर रहे हैं। गुड न्यूज क्या है, इसके विषय में हम लोग आगे बात करेंगे, इसी वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले आप 3 क्वेश्चन देखिए, मेरी 3 क्वेश्चन के जवाब मुझे देने हैं। क्या क्या है? पहला, क्या यूपी एपीओ का अध्याचन चला गया है? पहला। दूसरा क्वेश्चन, यूपी एपीओ की वैकेंसी कितनी आने वाली है? एंड लास्ट, तीसरा, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और जो स्टूडेंट है बहुत ही कंफ्यूज है, तीसरा क्या है? यूपी एपीओ के लिए सिलेबस जो पुराना है वो पढ़ें या नया है जो आने वाला है उसको पढ़ा जाए? ये कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। तो ये 3 क्वेश्चन के जवाब मैं आज के वीडियो में दूंगा आपको। तो लेटेस्ट न्यूज ये है और गुड न्यूज आप लोगों के लिए ये है कि यूपी एपीओ का जो अध्याचन है वो जा चुका है। तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जाना कि क्या यूपी एपीओ का अध्याचन चला गया है? तो बिल्कुल चला गया है, अध्याचन जा चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि यूपी एपीओ की वैकेंसी कितनी आने वाली है? तो वैकेंसी के बारे में मैंने पहले भी बता रखा है आपको। मैंने आपसे कहा था कि मिनिमम आपका 100 प्लस आएगी और मैक्सिमम जा सकती है 150 तक जा सकती है। तो जो अध्याचन के माध्यम से जो वैकेंसी निकल के आई है वो टोटल कितनी है? ये देखिए, टोटल आपकी जो वैकेंसी निकल के आ रही है वो 113। ये वैकेंसी आपकी अध्याचन के माध्यम से निकल के आ रही है। अब ये आगे चल के बढ़ भी सकती है, घटना तो बहुत कम उम्मीद है कि घटेगी, बढ़ ही सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 100 प्लस मैंने कहा था तो 100 प्लस आपकी वैकेंसी आ चुकी है। अब दूसरी बात कि भैया ये जो वैकेंसी है 113 तो आ गई, ठीक है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन कब आएगा? तो नोटिफिकेशन जो आपका एक्सपेक्टेड है ये आपका सितंबर माह में एक्सपेक्टेड है, संभावना है कि आपका आ सकता है। नोटिफिकेशन आपका सितंबर में नहीं आया तो अक्टूबर नवंबर तक आ जाएगा। यदि, अब ध्यान से समझिए, यदि सितंबर में आ गया नोटिफिकेशन तो आपका एग्जाम जो होगा वो भी आपका दिसंबर तक हो सकता है। सितंबर में आया तो दिसंबर तक हो सकता है या जनवरी तक हो सकता है। ठीक है, यही 2 माह के इधर उधर रहेगा यदि सितंबर में आया तो। ध्यान से समझिएगा। और अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं जो सबसे कंफ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई है स्टूडेंट्स में। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि यूपी एपीओ के लिए सिलेबस क्या पढ़ें, पुराना पढ़ें या नया पढ़ें? अब ध्यान से समझिए मैं क्या समझाना चाहता हूं। देखिए, अभी जो नए आपके बिल हैं, आपके 3 जो हैं बिल के माध्यम से रखवाए गए हैं लोकसभा में, आपके सीआरपीसी है, आईपीसी है, एविडेंस, ये 3 बिल हैं अभी लोकसभा में रखवाए गए हैं। लोकसभा से फिर राज्यसभा में जाएगा, लोकसभा से पास होगा फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति, फिर एक्ट बनेगा। ठीक है, तो अभी टाइम है, लेकिन फिर भी आप ध्यान से समझिए, यदि वो एक्ट बन गया, ठीक है, लागू हो गया, तो लागू होने से पहले यदि यूपी एपीओ की वैकेंसी आ गई तो आपको पुराना सिलेबस पढ़ना होगा। यदि लागू होने के बाद आपकी वैकेंसी आ रही है तो आपको नया सिलेबस पढ़ना होगा। समझ में आई बात? जो आपका बिल है अभी रखवाया गया, अगर वो लागू हुआ, लागू होने से पहले ही, अभी लागू नहीं हुआ है तो उससे पहले अगर सितंबर में आ गई वैकेंसी, ध्यान से समझिए, अभी लागू हुआ नहीं है, तो सितंबर में यदि वैकेंसी आ रही है हमारी यूपी एपीओ की, तो हमें कौन सा सिलेबस पढ़ना है? हमें पुराना पढ़ना है। यदि लागू होने के बाद आ रही है वैकेंसी तो हमें कौन सा पढ़ना है? हमें नया पढ़ना है। इसका एग्जांपल मैं देता हूं पुराने वाले का। पुराने वाले का एक साक्षात आपका एग्जांपल यह है कि अभी आपने देखा झारखंड जुडिशरी की वैकेंसी आई है, तो झारखंड जुडिशरी में कौन सा आपको सिलेबस पढ़ना है? क्या पुराना पढ़ना है कि नया पढ़ना है? तो आपको पुराना पढ़ना पड़ रहा है। आप उसका सिलेबस उठाएंगे तो वहां पुराना आपको पढ़ना है।
क्योंकि लागू होने से पहले जितनी भी वैकेंसियां आएंगी उसमें आपको पुराना ही पढ़ना है। ये आप एकदम क्लियर रहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी यहां स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो फिर भी कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी, वो लाजमी भी है, वो बनी भी रहेगी। अब समझिए उनके लिए क्या है, जिनकी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है उनके लिए ये है, जैसे वो सोच रहे होंगे और सोचेंगे भी, जाहिर सी बात है। मान लीजिए वो सोच रहे हैं कि यार मन में बना रहता है कि यार पुराना पढ़ना है, हो सकता है नया ना आ जाए। तो इतनी अधिक अगर आप में दिक्कत हो रही है तो आपके पास एक और उपाय है। क्या उपाय है ये समझिए। देखिए हमारे पास क्या है, दो पेपर होते हैं यूपीएससी में। एक होता है आपका क्या, जीके होता है, दूसरा क्या होता है, लॉ होता है। इसको जीके या जीएस मान लीजिए। पहला पेपर जीके जीएस और दूसरा जो है वो लॉ, ठीक है। लॉ में हमें क्या है, लॉ में हमें वही पढ़ने होंगे, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन। अब चूंकि जो मसला फंसा है हमारा वो सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस में ही फंसा है, यही तीनों हैं फंसाए हुए हैं हमें। तो इस तीनों को यदि आपको प्रबल ये लग रहा है कि भाई आ जाएगा नया, या इस डायलेमा में है आप कि भाई क्या पुराना पढ़ें या नया पढ़ें, तो उसके लिए मैं रास्ता निकाल रहा हूं। तो आप सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, जैसे इसमें क्या है, ये हो गया सीआरपीसी, ठीक है, ये हो गया आईपीसी, ये हो गया एविडेंस, ठीक है। ये हो गए तीन आपके पेपर, यही फंसे हुए हैं। तो इनको क्या करिए, ये कर दीजिए, ठीक है। मत पढ़िए आप इसको। यदि आपको लग रहा है, बहुत लग रहा है कंफ्यूजन की स्थिति है, मत पढ़िए। कहां पढ़िए, कहां मेहनत करिए, देखिए कहां मेहनत करेंगे। लॉ में ही आपको पढ़ना है, पुलिस एक्ट पढ़ना है, ठीक है, और पुलिस रेगुलेशन पढ़ना है। आप इस पे फोकस करिए पूरा। पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन अच्छे से पढ़ डालिए, एक तो ये तैयार होगा। दूसरा, जीके वाले पोर्शन जो है उसको स्ट्रॉन्ग कर जाइए, उसको पढ़ जाइए आप, ठीक है, वो तैयार हो जाएगा आपका। तो जब आगे के जब नोटिफिकेशन आएगा तब तक आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपको ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। नोटिफिकेशन आएगा तो भी आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, तब तक तो आप दौड़ा के पढ़ लेंगे इसको। इतना तो आप जानकार हैं ही, जानते हैं। हर कोई, हमें लग रहा है कि लॉ पढ़ा ही है, एविडेंस पढ़ा है, सीआरपीसी, आईपीसी, उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस रिवीजन करना है। तो रिवीजन आप कर ले जाएंगे। तो अभी मत घबराइए। क्यों घबरा रहे हैं भाई? जो नहीं पढ़ा है उस पर आप उस पर फोकस करिए ना, उस चीज को मजबूत करिए। ये आपके पास टाइम है, गोल्डन टाइम है आपके पास, ये मैं बता दूं आपको। तो आप पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन पे आप पकड़ बनाइए कि वहां से क्वेश्चन ना जाने पाए। ये लॉ का पोर्शन हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा, जीके में हमने बताया ना, तो जीके में आप पकड़ बनाइए। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन मैं पढ़ा रहा हूं, यदि आपको क्लास ज्वाइन करनी होगी तो बताए गए नंबर पर कॉल करके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका साइंस हो गया। करंट अफेयर, करंट अफेयर के लिए कोई मैगजीन लगा लीजिए, मंथली पढ़ते रहिए करंट अफेयर, ठीक है। 6 महीने की आती है या 3 महीने पे भी निकलती है, तो वो भी मैगजीन आप ले लीजिए। तो करंट अफेयर पे पकड़ बनाए रहिए, और जीके के बाकी जो पोर्शन है उस पर पकड़ बना लीजिए। आप क्यों परेशान हो? पढ़ने क्या, देखिए बहुत कुछ है पढ़ने के लिए अभी आपके पास, आप पढ़िए बस। आप इसमें फोकस, इस पे मत नजर दौड़ाइए। अगर दौड़ाना भी है तो देखिए इसमें क्या होगा कि जैसे आपसे पूछ दिया गया आईपीसी के अंतर्गत चोरी, हम मानते हैं कि चोरी में सेक्शन इधर से उधर हो सकता है। समझिए बात को, चोरी में सेक्शन इधर से उधर हो जाएगा, आगे से पीछे हो जाएगा, लेकिन क्या चोरी की आत्मा खत्म हो जाएगी? जो मूलभूत चीज है क्या वो उसको खत्म कर देंगे? नहीं ना। चोरी के क्या 5 आवश्यकता तो है, वो क्या खत्म हो जाएंगे? वो तो पता है ना आपको, वो तो वैसे ही रहेंगे। सेक्शन सिर्फ इधर से उधर हो सकते हैं, बाकी चीजें नहीं होंगी इधर से उधर। तो कम से कम उस पर आप पकड़ बना लीजिए, ठीक है। आप सेक्शन मत याद करिए, मगर उसके अंदर क्या क्या मैटर है उसको समझ लीजिए। वो तो नहीं आपका जाएगा। भाई मानते हैं हम, मान लीजिए 378 चोरी हो गया, आज के ज़माने में जब नया आएगा तो वो कहीं और चला जाएगा, पीछे और हट जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ सेक्शन याद करना पड़ेगा। मगर चोरी तो पता है ना आपको कि चोरी ये इसे कहते हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए, ये सब तो पता है। तो आप छोटी छोटी चीज़ें ऐसे पढ़ सकते हैं।
तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहिए। अब तो आईपीसी कम ही हो गई है, तो ऐसे थोड़े थोड़े टाइम आप उन सब चीज़ों को देते रहिए। प्राइवेट डिफेंस हो गया, उनको पढ़िए फर्स्ट क्लास। सेक्शन मत पढ़िए, अंदर के मैटर तो पढ़िए। आपको पता तो है कि ये चीज़ें हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये आपका मैंने बताया कि इस पे लॉ में क्या है, पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन पे फोकस करिए। जीके जीएस जो है आपका, उसको आप तैयार करिए, ठीक है, ये चीज आप तैयार करिए। और हमने जो 3 क्वेश्चन मैंने लिखा था, मैंने आपको बारी बारी से इन सब चीजों के बारे में बता दिया। तो आई होप आपको कुछ तो चीजें क्लियर हुई होंगी। तो क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, वो चीजें मैंने आपको बता दिया। क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, ये इसी चीज को लेकर है। स्टूडेंट जो है कंफ्यूज है एकदम कि क्या है हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो आप समझ गए होंगे कि शायद जो मैं बताना चाह रहा हूं वो आप तक बातें मेरी पहुंच गई होंगी कि आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। तो उस चीज पे फोकस करिए, परेशान मत होइए। आप जितना टाइम इधर गवाएंगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, उतने में आप इधर अच्छे से पढ़ के इनको हटा देंगे। पढ़ के इनका बारा न्यारा कर दीजिए ना आप। पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन में ही लोग गिरते हैं, यहां नहीं गिरते। यहां तो उठा ले जाते हैं तीनों पेपर, सभी का लगभग तैयार होता है। जो गिरने वाला काम होता है ये है पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन, इसको तैयार कर ली जाइए। जीके जीएस जहां गिरते हैं भाई, नंबर आपका कहां से उठता है, ध्यान दीजिएगा। एक तो ये पोर्शन होता है, दूसरा ये पोर्शन होता है। अगर आप 2 ये चीजें तैयार कर ले गए तो आप यूपी एपीओ कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो इसके पीछे मत पढ़िए अभी आप। यदि आपको लग रहा है तो आप ये पढ़िए और जीके जीएस पढ़िए, ठीक है। तो ये इतनी चीजें पढ़िए। मेरी अगर राय मानेंगे तो मैं तो ये सोच रहा हूं कि ये आपका जो पुराना सिलेबस है वही यूपी एपीओ में आएगा। अभी तक की संभावना है कि यूपी एपीओ में आपका पुराना सिलेबस ही आएगा, ठीक है। अब भाई इतनी जल्दी देखिए एक्ट नहीं बनने वाला है, इतना फास्ट नहीं काम होगा, ये आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। रही बात डर की, तो डर तो स्वाभाविक है। डर वो रहता है कि भैया नया तो नहीं आ जाएगा, तो ये डर रहता है, ठीक है। तो आई होप मैंने ये चीजें आपको समझा दी। अब रही बात क्लास की, तो यदि आपको यूपी एपीओ की क्लास ज्वाइन करनी है तो आप बताए गए नंबर पर कॉल करके आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप है हमारा शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको यूपी एपीओ की भी क्लास पढ़ाता हूँ। झारखंड जुडिशरी अभी आई है, मैंने अभी कल ही निकाला है, उसको भी मैं स्टार्ट करने वाला हूं क्लास को, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। राजस्थान जेएलओ भी मैं पढ़ा रहा हूं, और अन्य स्टेटों के जो जुडिशरी की आपके एग्जाम होते हैं उनको भी मैं पढ़ा रहा हूं। तो कोई भी क्लास आपको ज्वाइन करनी है, सिंगल पेपर भी आपको ज्वाइन करना है, तो आप मुझसे संपर्क करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक जितना भी चीजें मैंने बताया, थोड़ा सा भी आपको फायदेमंद लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।